श्री कृष्ण कौन थे? क्या वो सिर्फ एक चमत्कारी योद्धा थे, एक चतुर राजकुमार, या कोई अद्भुत दार्शनिक? पर उनकी कहानियां सिर्फ लीलाओं तक सीमित नहीं हैं। वे कुछ और कहती हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल परम ईश्वर हैं। आज हम उन 10 लीलाओं को देखेंगे जो सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि उनकी दिव्यता का अंतिम प्रमाण थीं। पृथ्वी पर जन्म लेते ही श्री कृष्ण ने पहली बार अपनी दिव्यता प्रकट की। पूतना नामक राक्षसी, जो कंस के आदेश पर नवजात शिशु को मारने आई थी, को श्री कृष्ण ने दूध पीते पीते ही उसका जीवन हर लिया। यह सिर्फ आत्मरक्षा नहीं थी, यह बुराई पर जन्मजात विजय का संकेत था। यमुना नदी का जल जहर बन चुका था। कालिया नामक विशाल नाग ने उसे दूषित कर दिया था, पर बालक कृष्ण ने नदी में छलांग लगाई और उसके फनों पर नृत्य करके न केवल उसे पराजित किया बल्कि यमुना को फिर से जीवन दे दिया। जब वृंदावन में भीषण जंगल की आग फैली और सब जीव संकट में आ गए, तब कृष्ण ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अग्नि को अपने मुख में समाहित कर लिया, सृष्टि की शक्तियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण। इंद्रदेव के क्रोध से 7 दिनों तक मूसलधार वर्षा हुई, पर कृष्ण ने अपने छोटे से हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर समस्त वृंदावन को बचा लिया। एक बालक में छिपी अनंत शक्ति की झलक। हर गोपी चाहती थी कि वह अकेले कृष्ण के साथ नाचे, और फिर चमत्कार हुआ, कृष्ण हर गोपी के साथ अलग अलग दिखाई दिए। यह उनका सर्वव्यापी रूप था जो हर भक्त के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है। शिशुपाल ने सभा में 100 बार कृष्ण का अपमान किया। कृष्ण ने वादा निभाया, पर 101वीं बार पर सुदर्शन चक्र चला दिया। यह न्याय की परम सीमा थी, देवता का क्रोध जो सत्य के पक्ष में है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब भ्रमित हुआ, तब कृष्ण ने गीता के माध्यम से आत्मा, धर्म और मोक्ष का रहस्य बताया। उन्होंने खुद कहा, मैं ही समस्त सृष्टि का मूल हूँ। अर्जुन के सभी संदेह मिटाने के लिए कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट रूप दिखाया। सभी देवता, सृष्टि, विनाश और अनंत समय सब एक ही रूप में समाहित थे। जब अश्वत्थामा के अस्त्र से अर्जुन के वंशज परीक्षित की गर्भ में ही मृत्यु हो गई, तो कृष्ण ने गर्भ में जाकर उस मृत शिशु को फिर से जीवन दिया। यह ईश्वर की वह शक्ति थी जो मृत्यु को भी मात दे सकती है। अंत में सबसे बड़ा प्रमाण जब कृष्ण ने कहा कि न तो यज्ञ, न तपस्या और न ही ज्ञान बल्कि सिर्फ भक्ति से ही परम सत्य को पाया जा सकता है। ईश्वर को समझने के लिए तर्क नहीं, प्रेम चाहिए। इन चमत्कारों से परे इन लीलाओं में छुपा है सत्य कि कृष्ण सिर्फ देवता नहीं, स्वयं परमात्मा है। आपको कौन सी लीला सबसे अधिक दिव्य लगी? कमेंट में जरूर बताइए और इस दिव्य यात्रा को फैलाइए। जय श्री कृष्ण।